डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि मेरे हस्बैंड को क्या है। मतलब उन्हें डॉक्टर होकर उन्हें खुद नहीं मालूम पड़ रहा था कि मेरे हस्बैंड को क्या बीमारी है क्या नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है मतलब कि उन्हें डायबिटीज़ थी और उन्हें 3-4 साल से डायबिटीज़ थी, लेकिन उन्हें कोई टैबलेट नहीं खाई, कोई दवाई नहीं खाई। हम लोगों ने बहुत समझाया। वो क्योंकि भक्ति करते थे रामपाल जी महाराज की और उन्होंने अंधविश्वास कर लिया था, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके साथ इतना बड़ा ये सब हो जाएगा। और डॉक्टर्स, क्योंकि ऐसा होता है पता नहीं क्यों, डॉक्टर्स ने हार्ट टेस्ट करवाया, मैंने हार्ट टेस्ट करवाया था उनका, तो उन्हें ना कोरोना था। और कई डॉक्टरों ने तो बिना चेकअप किए ही उन्हें कोरोना का मरीज़ बता दिया कि इसे कोरोना है और इसको ले जाओ यहाँ से और 2 दिन में ये मरने वाला है। जबकि मेरे हस्बैंड उसके बाद 1 महीना मतलब बीमार रहे हैं, लेकिन उनकी सांस भी चलती हुई, बोलते भी थे, बात भी की है, मुझसे काफ़ी बातें करने लगे थे। बस एक दिन में पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये क्या हो गया। उन्हें उन्हें इतनी मतलब ग्लूकोज बोतल जो भी कह लो, मैंने खुद अपने हाथ से लगाई हैं। मेरी छतरपुर में उन्हें ट्रीटमेंट करवाया तो 3 दिन का डोज दिया था और मैं कम से कम थैला भर के जो है मेडिसिन लेके आई थी, सिर्फ बॉटल, क्योंकि खाने की गोली तो कम थी जितनी बोतल उन्हें चढ़ती थी। 3 टाइम बोतल चढ़वाते थे उन्हें। तो उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, तो मेरे हस्बैंड के लिए मेरे पास के जो बगल में भी, हमारे शॉप के बगल में डॉक्टर है, उन्होंने तक हाँ नहीं कहा था कि हम लगा देंगे, चलो एक दिन हम लगा देंगे, एक दिन कोई लगा देता। तो उन्होंने भी आनाकानी की। मतलब उस टाइम किसी ने साथ नहीं दिया, कोई डॉक्टर घर पे आने को तैयार नहीं था। तो मैंने खुद से ही अपने हस्बैंड के जो है, तो मैंने अपने हाथ से उनको बहुत मतलब बोतल चढ़ाई हैं इस बार। मुझे लग रहा था कि आधा जो डॉक्टर का काम है मैं ही शायद सीख जाऊंगी। मेरे हस्बैंड भी उस टाइम पे मतलब उन्हें याद था वैसे तो, उस टाइम जब बोतल चढ़ने शुरुआत हुई थी तो वो यही बोलते थे बस मैं एक बार ठीक हो जाऊं तो मैं भी डॉक्टरी जो थोड़ी बहुत मैं सीखूंगा, ज़रूर सीखूंगा। क्योंकि उन्होंने भी एहसास किया कि डॉक्टर की कितनी ज़रूरत होती है लाइफ में। पर डॉक्टर ऐसे बन गए थे कि वो तो कहते हैं ना कि पैसा कमाने का एक ज़रिया है डॉक्टरी भी आजकल, और पैसे के लिए ही हर कोई कर रहा है। लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि जब डॉक्टर ही ऐसा करने लगे तो कैसे चलेगा। तो मैंने अपने हाथ से उन्हें डेली 3 टाइम बोतल चढ़ाए हैं और मतलब उनके सामने उन्हें डांटा भी है, मैंने बहुत ज़्यादा डांटा है, क्योंकि वो कहना नहीं करते थे और अपनी मनमानी ज़्यादा दिखाते थे। तो मुझे लगता था कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। उन्होंने 2 साल से रामपाल जी महाराज की भक्ति ले रखी थी, तो वो सोचते थे कि मुझे कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ मतलब परहेज़ भी नहीं किया उन्होंने, बहुत मीठा खाया उन्होंने। उस डायबिटीज़ ने उन्हें अंदर से पता नहीं खोखला कर दिया था, क्योंकि पहले उनकी जो पर्सनैलिटी थी बहुत अच्छी थी और 2 साल से काफ़ी वो डाउन हो गई। ले एक बार मैं जब पंजाब गई थी, जब उनकी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैं कम से कम 8 दिन में मुझे वापस आना पड़ा था पंजाब। जब से उनकी तबीयत ख़राब नहीं हुई थी, इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, भक्ति कर रहे हैं करें, विश्वास करते हैं, चलो अच्छा है। लेकिन जब तबीयत बिगड़ी तो ऐसी बिगड़ी कि उठकर भी वे उठ नहीं पाए। और
इतने बोतल उन्हें लग गए हैं, जब से लग गए थे मतलब जब से उन्होंने ट्रीटमेंट मैंने शुरू करवाया उनका, तो कम से कम 100-200 बोतल चढ़ गए होंगे। और सरकार जो अपने आम आदमी के लिए जो कार्ड वगैरह बनवाते हैं, आयुष्मान कार्ड जो होते हैं, मैं सब फ्रेंड्स से कहना चाहूँगी कि इनका कोई मतलब नहीं है। कहीं भी इनका कोई यूज़ करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी पंजाब में मिले थे, मतलब कोई कह लो कि एक अच्छे इंसान, तो उन्होंने मेरी कंडीशन जान के मुझको सलाह दी कि तुम आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं यूज़ करती हो। जबकि मैं यहाँ से, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी कुछ ऐसा बनवा रखा था कि आगे चल के मुझे कोई दिक्कत होगी या घर वालों को किसी को दिक्कत होगी तो मैं उसको मतलब इसके ज़रिए कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन सरकार बनाती तो है, लेकिन शायद आम आदमी के लिए नहीं बनाती है। तो मैंने वहाँ आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी ली और बोला भी कि मैं इतना बिल नहीं दे पाऊँगी। मेरे पंजाब का ही बिल जो हुआ था 1,12,000 रुपये का हुआ था। तो जब मुझे मतलब जब मैं लास्ट में 12,000 का बिल बना था, लेकिन कुछ कुछ मैं साथ में देती गई, क्योंकि मुझे 20,000 रुपये डेली वहाँ पे भी ज़रूरी पड़ते थे, क्योंकि हॉस्पिटल का जो बिल था मुझे डेली पे करना पड़ता था। तो 10,000 रुपये में जो बिल पे करती थी और 10,000 रुपये मैं रखती थी अपने हस्बैंड की ट्रीटमेंट के लिए, कि जो मेडिसिन वगैरह लानी है। और मेरे सास ससुर यहाँ परेशान होते थे कि कब पैसे के लिए मैं फ़ोन कर दूँ, तो वो हमेशा मतलब तैयार रहते थे कि कब फ़ोन आ ना जाए, मैं पैसे कर लूँ। ऐसे मेरे माँ बाप भी वहाँ पे, क्योंकि मेरे जो पापा मम्मी हैं वो भी वहाँ रह रहे हैं, तो उनका कुछ ऐसा ज़रिया नहीं है कि वो लोग, खेती है उनकी, कुछ है कुछ नहीं है, वो रहते हैं तो अपना डेली करते हैं, डेली खाते कमाते हैं। तो मेरे पापा के पास भी उतना बैलेंस नहीं था, क्योंकि देखिए हर किसी की मजबूरी होती है। पर मेरे पापा ने साफ कह दिया था, मतलब मना नहीं किया था, बुलाया तो उन्हीं ने था, पर इतना कहा था कि पैसा आप लगाओगे, मेरी मेहनत रहेगी। और अगर ना भी मेरे सास ससुर दे पाते तो मेरे पापा इतने हैं कि कहीं से भी करके लाते, मेरे लिए ज़रूर करते। तो आयुष्मान कार्ड भी वहाँ काम नहीं आया मेरे। पता है डॉक्टर क्या, वहाँ जो वो बोल रहे थे कि आयुष्मान कार्ड जब हम मतलब आपको उसका फ़ायदा देंगे, अगर आपके हस्बैंड का कोई ऑपरेशन होता, नाक कान या माइंड का ऑपरेशन होता, तो ही आपको वो सुविधा मिल सकती थी। लेकिन जब मेरा इतना मतलब 1,12,000 का तो मेरा बिल था, और जो मैंने दवाइयों मेडिसिन के लिए अलग से खर्च किया वो भी मेरा तकरीबन इतना ही पड़ गया था। 3 लाख के समथिंग मेरा वहाँ का जो आ चुका था मतलब। और ग्वालियर में भी काफ़ी डॉक्टर, मतलब छतरपुर में बताया कि नस फट गई है, और ग्वालियर में बताया कि ब्लॉक हो गई है नस। मतलब कि डॉक्टर खुद नहीं जानते थे कि क्या सही है और क्या नहीं। इतने महंगे महंगे मैंने टेस्ट करवाए, हर चीज़ करवाया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि डॉक्टर अगर खुद सौदे करने लगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा। तो मैं ये कहूँगी कि आयुष्मान कार्ड का कोई मतलब नहीं है। ये हम लोग आम आदमी फिरते हैं बनवाते हैं, चलो 10-50 रुपए का जितने का बनता है, लेकिन आम आदमी की एक आशा होती है, सरकार आशा दे देती है कि भाई आपका ऐसे से ऐसा होगा, फिर होता नहीं है, कुछ नहीं होता है। मैंने सब देख चुकी हूँ अब, और मैं समझ चुकी हूँ कि जहाँ कहीं भी जाओ, पहले मुट्ठी भर रुपया, थैला भर रुपया होने चाहिए, मुट्ठी भर रुपये से कुछ नहीं होती हैं। और उस टाइम पे मेरे
कोई डॉक्टर काम नहीं आया सही से। अगर कोरोना ना होता तो शायद मेरे हस्बैंड बच जाते, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाई। मैंने बहुत कोशिश की, मेरे माँ बाप ने, मेरे सास ससुर ने, सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं आया। यहाँ मुझे रोना भी खुद पड़ेगा और आंसू भी अपने खुद ही पहुँचने पड़ेंगे, ये मैं जानती हूँ। और